अगर किसी को तकलीफ़ होती है, इलाज कराना चाहता है, तो क्या कुछ उसको सबसे पहले जब वो हॉस्पिटल के अंदर आएगा तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना? देखिए, इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। पेशेंट को आना है, अपना आयुष्मान कार्ड लाना है। हम यहाँ एक वेरिफिकेशन कराते हैं जिसमें उसकी आइरिस और फिंगरप्रिंटिंग से चेकिंग होती है और फिर वो अपना एडमिशन कराता है। बाकी सारा इलाज उसका बिना किसी दिक्कत के हो जाता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो प्राइवेट पैनल्स में लोग होते हैं, पहले इलाज चलता है, एडमिट हो जाते हैं, फिर उनको लोग हॉस्पिटल परेशान करते हैं। हॉस्पिटल कहते हैं कि भाई तुम्हारी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, इसलिए 1-2 दिन और रुको। इस तरह के बहुत सारे जो है मामले भी देखे गए हैं। क्या इसमें भी ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये ना स्टेप वाइज ऑथेंटिकेशन होती है इसमें। तो जैसे मरीज़ आता है, हम पहले इंटीमेट करते हैं, फिर उसकी सर्जरी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो जहाँ जहाँ प्रोसेस ग्रेजुअली होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है, उन चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है। बता दें कि पालम डावडी रोड पर स्थित एएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल है जहां पर लगभग सभी बीमारियों का सफल इलाज होता है और यहां पर आपको मिलेगा आयुष्मान भारत की योजना का लाभ। तो ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आपको ये सुविधा मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तुरंत आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई। दिल्ली की विभिन्न विधानसभाओं के विधायकों के दफ्तर में कैंप लगाए गए और 70 या 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए गए और उन्हें कहा गया कि आप किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। लेकिन आज भी लोगों को इस योजना के बारे में कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ सवाल हैं, और ये तमाम कन्फ्यूजन्स और सवाल दूर करने के लिए या फिर इनका जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं पालम डावडी रोड पर स्थित एएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन, जिनसे हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में, कैसे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या कुछ तरीका है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा जब इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे हम लोग। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही है, बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दे दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि आपका 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया गया है दिल्ली में, 5 लाख राज्य सरकार देगी, 5 लाख केंद्र सरकार देगी। कितना फ़ायदेमंद है ये लोगों? बिकॉज आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप फ्रंट में रहते हैं, आपसे पेशेंट आते हैं, मिलते हैं, तो अभी तक क्या लग रहा है आपको, कितना फ़ायदेमंद रहा है? देखिए, सबसे पहले ये जो योजना है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो उनका जो संकल्प है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या जो लोग पूरा अपना खर्चा इलाज का अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पूर्णतः स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए ये है। तो जो ऑपरेशन है, जो भी सर्जरीज होती हैं, लैप्रोस्कोपी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, आजकल इनका खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो उन सब के लिए ये दिया गया है, लोगों को सुविधा दी गई है और हमारे अस्पताल में इनका मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान के तहत। तो हमारे यहाँ सारी सर्जरीज़ की सुविधा है, जैसे किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, ऑर्थो की सर्जरी हो गई, गायनी की सर्जरी हो गई। तो इन सभी सर्जरी को हमारे यहाँ किया जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। और हमारे पास सारी सुविधाएं भी हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, वो सबके द्वारा किया जाता है। अगर किसी को तकलीफ़ होती है, इलाज कराना चाहता है, तो क्या कुछ उसको सबसे पहले जब वो हॉस्पिटल के अंदर आएगा तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर आने? देखिए, इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। पेशेंट को आना है, अपना आयुष्मान कार्ड लाना है। हम यहाँ एक वेरिफिकेशन कराते हैं जिसमें उसकी आइरिस और फिंगरप्रिंटिंग से चेकिंग होती है और फिर वो अपना एडमिशन कराता है। बाकी सारा इलाज उसका बिना किसी दिक्कत के हो जाता है। तो कोई इसमें कोई मुश्किलें नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती, मरीज़ को भी दिक्कत नहीं आएगी। वो बस अपना कार्ड लेके आएगा, अपना पहचान पत्र लेके आएगा और बाकी सारा इलाज की जिम्मेदारी फिर अस्पताल की होती है, हमारी होती है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन, नॉर्मली ये होता है कि जो प्राइवेट पैनल्स में लोग होते हैं, पहले इलाज चलता है, एडमिट हो जाते हैं, फिर उनको लोग हॉस्पिटल परेशान करते हैं। हॉस्पिटल कहते हैं कि भाई तुम्हारी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, इसलिए 1-2 दिन और रुको। इस तरह के बहुत सारे जो है मामले भी देखे गए हैं। क्या इसमें भी ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये ना स्टेप वाइज ऑथेंटिकेशन होती है इसमें।
तो जैसे मरीज़ आता है हम पहले इंटीमेट करते हैं, फिर उसकी सर्जरी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो जहाँ जहाँ प्रोसेस ग्रेजुअली होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है, उन चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है। और ख़ासकर मरीज़ों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम अप्रूवल भेजेंगे, हम इंटीमेशन करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। मरीज़ का इलाज होगा वो हमारी जिम्मेदारी है। बाकी सरकार अपना काम कर ही रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो मरीज को कुछ नहीं करना है, उसको आना है, सिर्फ अपना कार्ड दिखाना है, दैट्स इट। जी बिल्कुल, उसका एक वेरिफिकेशन होगा, बस उसको वेरिफिकेशन करानी है अपनी, बाकी और कुछ नहीं करना मरीज़ को। और सारी की सारी बीमारियां इसमें इंक्लूड हैं। हाँ जी, इसमें सारी बीमारियां इंक्लूड है। हमारे यहाँ मोस्टली सर्जिकल ब्रांचेस, सर्जिकल स्पेशलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उसका होगा। बाकी वैसे मेडिसिन का भी इलाज होगा। तो इसमें सारी बीमारियां इंक्लूडेड हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बीमारी नहीं इंक्लूडेड है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं इंक्लूडेड है। सब कुछ इंक्लूडेड है और सब कुछ का इलाज यहाँ किया जाएगा। तो कार्ड के अलावा उनको कुछ और नहीं देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह ये सब भी देना पड़ेगा? आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप किसी और का कार्ड लेके आ गए तो एक आईडी प्रूफ तो चाहिए ही होता है मरीज़ को। बाकी ऑथेंटिकेशन तो हम बायोमेट्रिक से यहाँ करेंगे। जो रिक्वायरमेंट है, जो आयुष्मान भारत की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र कोई भी लेके आएंगे और आयुष्मान कार्ड लेके आएंगे, और फिर उसके बाद सारी प्रक्रिया यहाँ पूरी कर ली जाएगी। तो तमाम आपने बताई यहाँ पर जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, सर्जरीज़ हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें एज फैक्टर की, 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र में क्या कुछ बीमारियां नॉर्मल होती हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है? देखो, मेल्स में तो 70 साल के ऊपर जो होती है मोस्टली प्रोस्टेट की शिकायत होती है, जिसमें क्या होता है उसके कारण फिर पेशाब का धीमे आना, पेशाब की धार रुकना, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो उसमें TURP नाम से सर्जरी होती है, जो कि हमारे यहाँ होती है और बहुत ही लेटेस्ट मशीन के द्वारा होती है। फीमेल्स में क्या होता है कई बार कि बच्चेदानी में दिक्कत आती है, कुछ होता है तो हिस्टेक्टमी नाम की सर्जरी होती है। बाकी कई लोग औरतों में हमारे जैसे समस्या आती है, घुटने घिस गए, चल नहीं पाते हैं, या स्पाइन की दिक्कतें हो गई तो घुटने बदलने की सर्जरी होती है, स्पाइन की काइफोप्लास्टी होती है, फिर डाइसेक्टमी होती है। तो इस तरह की कई सर्जरीज़ होती हैं जो दूरबीन के द्वारा मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के थ्रू होती है, तो वो सारी हमारे यहाँ होती हैं। तो और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, अगर बाहर से कोई कराना चाहते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई आता है, तो उसका भी इलाज होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है आयुष्मान भारत, ये पूरे भारतवर्ष का आयुष्मान भारत है। तो जो प्रिक्विजिट हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, उनके पास कार्ड होना चाहिए, उनके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। बाकी इलाज तो होगा ही, वो भी इलाज के उतने ही हकदार हैं जितने दिल्ली वाले हैं। तो आपको बता दें कि पालम डावडी रोड पर स्थित AS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल है जहां पर लगभग सभी बीमारियों का सफल इलाज होता है, और यहां पर आपको मिलेगा आयुष्मान भारत की योजना का लाभ। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एकमात्र हॉस्पिटल है आसपास की, अगर बात करें कि द्वारका की बात करें, जनकपुरी की बात करें, या यहाँ खुद सागरपुर की बात करें, तो ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पालम में एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी आयुष्मान भारत की सुविधा है। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जो लोग हॉस्पिटल में विजिट करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ, हमारे पास आयुष्मान भारत की सुविधा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे हमारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि इलाज सबको मिलना चाहिए, हर किसी का हक है। तो आप आएँ हमारे पास, इलाज कराएं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी और स्वस्थ होके जाएं यहाँ से, यही कामना रहेगी मेरी। बिल्कुल। और OPD तो इसमें नहीं है मेरे ख्याल से कार्ड में? नहीं, OPD नहीं है इसमें। एडमिट 24 आवर्स के लिए होगा? हाँ, एडमिशन नहीं इसमें। हॉस्पिटलों को कोई दिक्कत आ रही है क्या, पेशेंट को अगर अलग हटा दें इस सुविधा में? नहीं, हॉस्पिटल, देखो हॉस्पिटल का तो काम है इलाज करना। अब वो मरीज़ की तकलीफ़ दूर हो जाए उससे अच्छी, और पेशेंट ठीक होके जाए उससे खुशी की बात कुछ नहीं है। हम अस्पताल की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितनी से ज़्यादा लोगों तक यह सुविधा पहुंच पाए, जितने से ज़्यादा लोग अपना इलाज करवा पाएँ, वो करवा सकते हैं, और हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। AS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें तो सर, यहाँ क्या कुछ सुविधाएं हैं इमरजेंसीज को लेकर, या फिर ट्रीटमेंट्स को लेकर, स्पेशलिस्ट को लेकर, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ मिलेंगी? यहाँ आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ गायनी है, ऑर्थो है, नेफ्रो है, यूरो है, मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है। तो ऑलमोस्ट हर स्पेशलिटी को हम कवर करते हैं। हमारे पास सर्जरी की बहुत अच्छी सुविधा है, हमारे पास मॉड्यूलर OT है, हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स हैं जिनके थ्रू जो सर्जरी होती हैं वो हैं हमारे पास। तो हर इलाज उनको एक छत के नीचे मिल सकता है, तो पेशेंट बेझिझक आ सकते हैं, और किसी भी तरह की जो भी समस्या है वो अस्पताल को बताएं, अस्पताल
बढ़िया से बढ़िया इलाज करेगा और उनको स्वस्थ करके भेजेगा। एक लोगों में मिथ ये भी होता है, एक डर ये भी होता है कि भाई हमारे पास पैनल है तो हॉस्पिटल जाएंगे, 1-2 दिन एडमिट रहेंगे, ठीक भी हो जाएंगे, फिर भी हॉस्पिटल जल्दी से छोड़ेगा नहीं, ऐसा भी लोग कहते हैं। नहीं, ये तो आप लोगों से ही पूछ लीजिए। हमारे पास यहाँ हर रोज़ 5-6 सर्जरी होती है और हर डिपार्टमेंट में सर्जरी होती है, ऑर्थो होती है, गायनी भी होती है, यूरो की होती है। तो लोगों को बहुत अच्छे से पता है इस अस्पताल के बारे में, और आज से नहीं कई वर्षों से ये अस्पताल सेवा देता आया है। तो हम वो काम निरंतर करते रहेंगे। बाकी लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डॉक्टर मल्लिकार्जुन, लोग आपको देख रहे हैं, आपसे अगर कोई मिलना चाहता है, पेशेंट कंसल्ट करना चाहता है, तो क्या कुछ आपका ओपीडी टाइमिंग है? मैं 10 to 4 रहता हूँ अस्पताल में, तो कोई भी मरीज़ दिखाने आना चाहता है, कोई जानकारी चाहिए होती है, तो मैं यहाँ रहता हूँ। कभी भी 10 से 4 के बीच में आके मुझसे मिल सकते हैं। 6 डेज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मल्लिकार्जुन, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बारे में बातचीत की, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हो सकता है अभी भी आपके जहन में हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप रिपोर्ट के कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम डॉक्टर साहब से मिलें तो आपके सवाल ज़रूर पूछें। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।